मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल ये तो तय है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, हर सूरत में होंगे कि चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि पत्थर की लकीर है। गो कि आप देख रहे हैं कि इंतखाबी माहौल अभी तक उस तरह नहीं बना, गो कि 40 दिन रह गए हैं, लेकिन 1 दिसंबर को पहला मरहला, 3 जनवरी को दूसरा मरहला, फाइनली 13 जनवरी को सबसे अहम इसलिए ये मरहला करार दिया जा रहा है कि उस दिन ये भी तय होना है कि बल्ले को निशान मिलेगा या नहीं। बहरहाल ये भी अपनी जगह हकीकत है कि आज जो कुछ तहरीक इंसाफ को के जो कागजात छीने जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जो शाहिद कुरैशी के साथ जो सलूक किया जा रहा है, तो एक लफ्ज़ लेवल प्लेइंग फील्ड का इस इलेक्शन में सबसे बड़ा बयानिया बन गया है। साथ ही पीपल्स पार्टी भी जो कल बिलावल साहब ने ख़िताब किया था और फिर उनके वालिद आसिफ जरदारी साहब ने, उन्होंने भी कुछ ऐसे सवाल उठाए जिससे तासुर आ रहा था कि शायद किसी एक जमात को ज़्यादा इस्लामाबाद की सोच सपोर्ट कर रही है। हमारे साथ बड़ी सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की सेनेटर रहीं, MNA रहीं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहीं, अमेरिका में सफ़ीर रहीं। शुक्रिया शहरी, मुझे इल्म है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं और हमारा एक जो आपसे ताल्लुक़ ख़ास कराची के हवाले से है और रहेगा, लेकिन इस्लामाबाद में ज़्यादा वक्त होता है, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। शहरी, अगर मैं ज़रा बराह रास्त जिक्र करूँ, जरदारी साहब की जो तकरीर थी 27 दिसंबर की, उन्होंने कुछ कहा कि इस्लामाबाद की सोच का लगता यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ उनका इशारा है। आप उनकी इस बात को किस तरह देखती हैं, इस खिताब को, शहरी रहमान? जी शुक्रिया मुजाहिद भाई। बात तो ये है कि देखिए, जरदारी साहब ने भी एक बहुत ही अहम तकरीर की और उनका बिल्कुल इस वक्त रेफरेंस जो था, उनका निशाना ये था, इशारा ये था बल्कि, कि देखिए पाकिस्तान में जो वसाइल हैं वो बिल्कुल बरूए कार ला सकते हैं, उनको अनलॉक किया जा सकता है। पाकिस्तान के जो इस वक्त लोग महंगाई की चक्की में और बेरोजगारी के मसाइल फेस करने में पिस रहे हैं, उसको उनमें तब्दीली लाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और आपने सुना होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर में भी यही फोकस था कि और बार बार रहा है कि हमारी जंग इस वक्त हम एक दूसरे पे तनकीद करने के बजाय ये करें, मुकाबला हमारा हालात से है, और वो इक्तिसादी हालात हैं जो आम आदमी और औरत की जेबों पर डाका डाल रहा है, जो गैस की कमी है, जो मुल्क में एक बहरानी इक्तिसादी कैफियत सबके सामने। शरीफ भी, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं क्योंकि ख़ास जुमला उनको कोड अनकोड कर रहा हूँ कि आंखें देखती समझती जागती हैं, सोचती नहीं, तो बड़ा बुके डिप्लोमेटिक ये उनका जुमला है। लेकिन ये क्या, किसकी तरफ इशारा है? कौन सी आंखें हैं जो देखती समझती नहीं है? जी, मैं खुद कंफ्यूज खुद मुझे कर दिया है इसमें। जरदारी साहब ने बड़ी बामानी ज़ूमानी गुफ्तगू की है ये। जी देखिए, वो एक इकोनॉमिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ मुल्क में है वसाइल, और उस बात को उनके बेटे ने, पार्टी के चेयरमैन ने, काफ़ी आगे बढ़ाकर दूसरी जमातों से पहले और एक डेफिनेट पीपल्स पार्टी की जो एक अवाम दोस्त फोकस है उस तक पहुँचाया, और बहुत अहम बातें की हैं जो मैं समझती हूँ यही हमारे डिस्कशन का महवर होना चाहिए। कि देखिए, किसान हारी कार्ड्स, इसमें हम तनख्वाहें किस तरह बढ़ाएंगे, सिर्फ हवा में बातें नहीं की हैं, पहले भी नवाब शाह में तकरीर में बताया किस तरह करेंगे। तो हम इन चीज़ों पर काम करते रहे हैं कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो बेनज़ीर है वो किस तरह बढ़ाया जाएगा, हाउसिंग किस तरह बढ़ाई जाएगी। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब पार्टी का आपके कायद बराह रास्त बिलावल साहब पंजाब के जलसों में ये कहें, टारगेट करें मियाँ नवाज शरीफ को, ये तक कहें कि हम लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, जाती उम्रा का नहीं बनने देंगे। कल तो बड़ा मजाक सा उड़ा रहे थे कहीं गालिबन, उसमें ये कह रहे थे कि पहले कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब कोई कहेगा कि तुम्हें क्यों बुलाया। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इंतखाबी नारा नवाज शरीफ का और शरीफ ख़ानदान है।
ये तो बात बहुत दफा की गई है और हर टॉक शो में 2 महीने से चल रही है बरेलवी साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात हुई है और हमने भी बार बार कहा है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये लड़ाई लड़ी है, चाहे जो भी हमारे लिए प्लेइंग फील्ड हमवार ना हो और एक तवाज़ुन ना हो सूरत हाल में, चाहे आरटीएस इलेक्शन हो या आरओस का इलेक्शन हो, हम हमेशा फील्ड में रहे हैं और आगे बढ़कर हमेशा जमहूरी कदरों को हमने को थामा है कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन हो। हमने कोई राय फरार नहीं इख्तियार की दूसरी जमातों की तरह, बल्कि आगे खड़े रहे हरावल दस्ता बन के। तो अब तो बात आगे निकल गई है उसके, हम तो ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन की जो पूरी प्रोसेस है उसके अमल को आगे ले जाना है और उसमें तो डिबेट ये होनी है कि लोगों के मसाइल कैसे हल करें, इक्तिसादी मसाइल कैसे हल करें, उनके बेरोजगारी और जो जेबों पर डाका डलता है अफरात ज़र से, उसको किस तरह एड्रेस करें। और ये ढांचा हम ऑलरेडी अनवेल कर रहे हैं, चेयरमैन ने किया है। तो हमारे लिए अगर तो मैं इस तरह तरजीह हो गई है। इलेक्शन से पहले आपने देखा कि पहले गैलप सर्वे आता था, अभी एक आज ही आप देखें, क्या ये इलेक्शन असरअंदाज नहीं होगा? कोई कहते हैं जी, कोई इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस है जो कह रही है कि जनाब नून लीग और उसके इत्तेहादी जीत रहे हैं, फलां हार रहे हैं। ये तो आप नहीं समझती कि एक ख़ास अंदाज में इसको बड़ा प्ले अप किया गया मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट में ख़ास तौर पर शहरी? इस तरह के तो हर किस्म के निकलते हैं और आपको पता है कि उनका भी क्या क्या मकासद होते हैं और ये बातें सब की जा चुकी हैं और ये कर भी रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी से कि आगे जाके जो भी होगा हम फिर भी अपने मैदान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग चेयरमैन बिलावल की तरफ देख रहे हैं कि वो नई नस्ल के लिए क्या क्या हल वो क्या लेके आते हैं। इस वक्त किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि मेरी आपकी क्या चेंचें हो रही है या आपस में क्या बातचीत चल रही है। इस वक्त लोगों को इंटरेस्ट है इस मसले में कि उनके मसले मसाइल उनको किस तरह तक़वियत दिया जाए और उनके बारे में कौन बात कर रहा है। हम आपस की डिस्कशन में रह सकते हैं सारे वक्त आप चाहें तो, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये एजेंडे को आगे लेके जाना चाहिए। बीबी कारकर्दगी और की बुनियाद पर आपने कहा कि इमरान खान निकाले गए, तो आप लोगों को 18 माह कम तो नहीं होते? 1.5 साल में क्या कारकर्दगी रही? डॉलर देख लें, पेट्रोल देख लें, महंगाई देख लें, डेफिसिट देख लें, क्या किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सॉरी टू से, मैं आपसे नहीं कह रहा, मेरा और कहूँगा भी नहीं, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से, और ये तो बिलावल साहब ने भी कहा कि हमारे पास तो खवाजात खार जाती, हमारे पास तो मईशत नहीं थी। जी शहरी, एक मुफस्सल टाइम पीरियड था, एक उनके पास वक्त था, उनके पास तो बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स थे और हमारे पास तो एक बहुत शॉर्ट 2-3 मिनिस्ट्रीज थी, 2-3 नहीं 10 मिनिस्ट्रीज, 11 मिनिस्ट्रीज थी, जिसमें अगर पाकिस्तान में कोई हाई परफॉर्मेंस हुआ तो उन मिनिस्ट्रीज में हुआ है जी। खारजा वजारत में हुआ है, प्रोग्राम में भी हुआ है, वो भी हमारे पास थी। फिर अगर मैं अपनी मिनिस्ट्री का क्या बोलूं, क्लाइमेट मिनिस्ट्री में भी जो भी जहां जहां पाकिस्तान की नुमाया कामयाबियां हुई हैं वो पीपल्स पार्टी की मिनिस्ट्री से ज्यादातर हुई है। मैं ये नहीं कहना चाहती है किसी ने काम नहीं किया, वहाँ सब लोग क्या असल मार्का, अगर मैं ये कहूँ कि असल मार्का तो पंजाब में होना ना शरी बीबी, 141 नशिस्तें और आप पंजाब पे जोर भी दे रहे हैं। कल तो उन्होंने मांग लिया कि जनाब ये जो हमें जिसे कहते हैं कि जी सेंचुरी हमें दें, ये कह रही हैं आपके बिलावल साहब ये कह रहे हैं। मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान में होती है, बेशक पंजाब की सीटें ज़्यादा हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वहाँ के भी वही मसाइल हैं जो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। हर सूबे की ज़ाहिर है अपनी नौयत की एक चैलेंज होता है, लेकिन मसाइल आम पाकिस्तानी को हर जगह वही हैं और वो अकेले मैं आपसे अगर सुनना चाहते हैं। शरी बीबी, अगर कंक्लूडिंग आखिर में कोई ये पूछूं, ख़ास तौर पर क्योंकि सिंध आपका गढ़ है, आपकी हुकूमतें तवातुर से आती रही हैं, ये जो इत्तेहाद बन रहा है नून लीग JUI, ये आप समझती हैं कि बनाया जा रहा है, बन रहा है, कैसे अचानक हो गया, कितना नुकसान पहुंचाएगा?
ये फिशी तो आपके सामने जो आप कह रहे हैं फिशी, ये तो सारी बातें आपके सामने हैं। ये पीपल्स पार्टी ने कब नहीं मुकाबला किया इन चीजों का, माजी में भी किया है। आपने देखा पूरी आईजीआई बनी थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, एक निहत्ती लड़की के खिलाफ पूरे इत्तेहाद बन गए थे मुल्क में, राइट विंग इत्तेहाद, हर किस्म के इत्तेहाद। कभी पेट्रियट्स बनाई जाती थी, कभी पीपल्स पार्टी को हर किस्म के दबाव में लाया जाता था। तो मुकाबला तो हम करेंगे, हम इतनी जल्दी घबराने वाले नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। शहरी रहमान कह रही थी कि मुकाबला भी करेंगे, इस तरह के इत्तेहाद, दाएं बाजू को इत्तेहाद और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हमारे खिलाफ पहले ही बनता रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सीनियर रहनुमा किश्वर ज़हरा होंगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बड़ी सीनियर सीजनड रहनुमा, अभी कौमी असम्बली की रुकन भी कई बार रहीं, किश्वर ज़हरा साहिबा हैं। शुक्रिया किश्वर बीवी, आपने वक्त निकाला। इस वक्त बड़ा हंगामा खेज वक्त इसलिए भी है कि ख़ास तौर पर गालिबन साबिक़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी मुज़ाकरात के लिए आए हैं। अभी मैं देख रहा था कि लोग बड़े शामिल भी हो रहे हैं। तो ये जो कुछ खबरें इस तरह आ रही हैं कि जो सीट एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हो पाया, आप लोगों के फाइनल लिस्ट भी हमें नहीं आई, हतमी फहरिस्त जो आमतौर पर ख़वातीन अक़लियतों की वो भी नहीं आई। तो जो डिमांड वो कर रहे हैं, कहते हैं वो आप शायद पूरी नहीं कर सकते। क्या कन्फ्यूजन, क्या इबहम है? देखिए, हर बात मानने के लिए तो नहीं होती, और हमारा यानी MQM का तजर्बा भी बहुत हो चुका है, तो हर चीज़ सोच समझ के की जाएगी। तो फिर आप लोग क्यों 4 बार और 6 बार वहाँ जाती उम्रा और इस्लामाबाद गए मिलने, जब आपने तय नहीं किया था? फिर इत्तेहाद किस बुनियाद पे हुआ? देखिए, मुलाकात करना कोई जुर्म नहीं है, ये डिस्कशन है, ये मज़ाकरात हैं। और यानी इलेक्शन शुक्र है कि अपने वक्त पे हो रहा है, तो ज़ाहिर है जो भी चीज़ करेंगे सोच समझ के करेंगे। क्योंकि आप माजी के बारे में भी सोच लीजिए, देख लीजिए, आदमी पलट के पीछे भी देखता है और सामने भी देखता है। क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने एक लफ्ज़ है ना कि आनी आखिरी करके किसी से बैठ गए, ऐसा नहीं है, लेकिन बेहतरी चाहते हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है कि एकदम से नहीं फैसले होंगे, आवाम से भी मशवरा लिया जाता है। वो लोग जो हमें हम पे एतबार करते हैं, हमें भेजते हैं ऐवानों में, तो उनसे पूछ गछ करके, क्योंकि देखिए बिल्कुल सीधा साधा मामला नहीं है इस वक्त किसी के साथ भी अलाइंस करना। पिछले माजी को देखते हुए फैसले होंगे। माजी को देखकर तो ये है कि माजी में आपके चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग, उन्होंने आपके साथ क्या नहीं करा? आपकी पार्टी को बैंड किया, आपकी पार्टी के लोग मियाँ साहब के दौर में लापता हुए, गुमशुदा हुए, अभी तो कुछ इस तरह भी नहीं है। माजी में तो बहुत कुछ हुआ, फिर आप किस लिए गए? और आप लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी जिनके साथ आपके जो नेचुरल अलाय हो सकते हैं। देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे, और मैं बाकी आपके तवज्जुह से सबसे कहना चाहूँगी कि जिस वक्त ये पाकिस्तान बना है, तो हम खुसूसी तौर पे वो लोग जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे, हमें सब पता था किस इलाके में अहले पंजाब आबाद हैं, किस इलाके में सिंध के लोग हैं, कहाँ पे बलोचिस्तान के लोग, हम जानते बूझते हुए, कुछ अजनबी नहीं था। ज़हनी तौर पे सबको तस्लीम करते हुए वो एक फ़ैसला जो बैनुल अक़वामी फ़ैसला था, उसको देखते हुए हम यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ आके हमें अंदाज़ा ये हुआ कि जैसे वो मुकाम जो हमें मिलना चाहिए था, और मुकाम से मुराद ये है जो हम बहैसियत पाकिस्तानी जो राइट मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिले। बतदरीज जब सूरत हाल ख़राब हुई तो फिर एक जमात उठी, बल्कि नौजवानों की एक जमात उठी, और उसने उन मुतालबात की आवाज़ उठाई, और वो आज तक है। आप ये बताइए कि कौन ऐसा है? आप लोग नहीं देखिए किश्वर बीबी, वो तारीख़ आपकी दुरुस्त, जमात भी दुरुस्त, लेकिन आप लोगों को कई बार मौके मिले कौमी सूबाई असम्बली में, लेकिन आप मुतमईन नहीं कर सके। अब बहुत सारे, अब तो खैर अवामिल हो गए हैं जो पार्टी के बानी थे, अब तो नाम भी शायद नहीं ले सकते। शहर उनके नाम पर बंद होता था, हुकूमतें उनके नाम पर बनती और टूटती थी, बड़ी पावर थी आपकी। ये तो आप में जो तकसीम हुई फिर बाद में, उसकी भी तो जिम्मेदार आपकी जमात के का एक हल्का है ना। बहरहाल देखिए, वो तकसीम इंजीनियर थी,
आप भी जानते हैं इस बात को, हम भी जानते हैं इस बात को, और मैं यही वजह है कि हमें कबूल नहीं किया गया। तभी कभी हमें तकसीम किया गया, कभी हमें इकट्ठा किया गया। हम तो आज भी कहते हैं कि भाई हमें तस्लीम कीजिए आप। चलें, अब मैं फौरी तौर पे आऊँ। इस वक्त कराची की ख़ास तौर पर 21 या 22 नशिस्तें हैं, हैदराबाद की 3 हैं जो शहरी इलाकों की, और माजी में आप लोग 90%, 99% नशिस्तें ले रहे हैं, भारी अक्सरियत कामे हुए हैं। लास्ट 2018 में आपको बहरहाल छीनी गई या आपको वोट नहीं दिया गया, PTI को दी गई। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है। तो ये जो मलीर की आमतौर पर समझ आता है रिवायती तौर पर कि ये आपके पास नहीं रही, सन 70 से लियारी की आमतौर पर आपके पास नहीं रही, तो कुछ ऐसे इलाके हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये कहा जा रहा है कि नून लीग कम से कम 3 आपसे कौमी की और कि 10 सूबाई असम्बली की चाहती है। फिर कहते हैं जी JUI और JUP को भी एकोमोडेट करें, एडजस्ट करें। ऐसा ही है क्या? मुजाहिद साहब, आप खुद फरमा रहे हैं कि आपको दी गई और आपको ली गई, तो ये अवाम की बात थोड़ी है कि दी गई और ली गई। तो जहाँ से दी जा रही हैं, जहाँ से ली जा रही हैं, उसी के हिसाब से। लेकिन हाँ, जब कभी फेयर इलेक्शन हुआ है, 89 में हुआ था, 88 में आपने देखा था अवाम को किस तरह से वोट मिले थे। यानी मुझे ख़ुद आज भी अच्छी तरह से याद है कि मैं उस वक्त इत्तेफाक से हमारी लीडरशिप और हमारे नौजवान तमाम जेलों में थे। ख़वातीन का एक मेन किरदार रहा था उस इलेक्शन में, और यकीन कीजिए कि हर बूथ के ऊपर सिर्फ औरतों का रश था, जो रिक्शाओं में बैठ के आ रही थी, बसों में बैठ के आ रही थी, क्योंकि उन्होंने हकीकत को पहचान लिया था, समझ लिया था। और वो इलेक्शन ऐसा था कि जिसमें 90% वोट MQM को मिला था। वो फेयर इलेक्शन था। उसके बाद से जो बंदिशें बांधी गई हैं वो भी आपके सामने है सारी। तो अब मैंने कहा कि आज शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, गालिबन कल आप लोगों के मुज़ाकरात और मीटिंग भी होगी, सारी नज़रें हैं। और क्योंकि ये जो इलेक्शन में अब तो बिल्कुल इंतखाबी मुहिम तकरीबन करीब है ना, तो कल के बाद हम समझें यानी कि आपकी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आ जाएगी, और जो आपने खड़े किए हैं जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब उसी नशिस्त पे हैं जिस पे शायद शहबाज शरीफ चाहते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन गालिबन ये मसला जो है खुश उसलूबी से हल हो जाएगा या मेक और ब्रेक कुछ हो सकता है? देखिए, उम्मीद तो है कि खुश उसलूबी से होगा, क्योंकि मैंने आपसे अव्वल ज़िक्र भी यही बात कही कि देखिए पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त हमारा गोल है और हमेशा ये रही है। और ये हकीकत है कि इससे पहले कभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए जितने अब हुए। उसकी वजह ये कि चीज़ें नेचुरल जब नहीं रखी जाती तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत बहुत ज़रूरी है, बावजूद इसके कि हमें कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं दिया था नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने भी कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं दिया था। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उन तमाम चीज़ों को मुकम्मल नहीं भी भुला सके तो नज़रअंदाज करके बेहतर हालात पैदा करें। और कल इंशाल्लाह और अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का, क्योंकि गुज़िश्ता 16 महीने जो हमारा ये PDM के साथ रहा, इसमें भी कोई बहुत अच्छा तजर्बा तो नहीं हुआ। लेकिन ये भी नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहें। तो जहाँ जहाँ से हमसे मुलाकात की बात की जा रही है, इत्तेहाद की बात की जा रही है, सीट एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, कल इंशाल्लाह ताला फाइनल नतीजे पे पहुंच जाएंगी सारी बातें। तो अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग बात ये पूछूं कि अभी अब तक आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करने जा रहा है? वो एक जो नई इस्तिलाह चली है लेवलिंग प्लेइंग फील्ड भी हमको मिली है, अब कोई रुकावटें नहीं हैं। जो आपका सुनहरी दौर था, वो जो आपको सीटें आपकी होती थी रिवायती तौर पर, सब आपको मिलने जा रही हैं? वो सीटें जब होती थी जब फेयर इलेक्शन होता था। अब आप ये बताइए कि अब जो इलेक्शन होने जा रहा है, अल्लाह ताला, यानी बड़ी अच्छी बात है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन का नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट का था, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला था। तो उम्मीद तो है कि एहतियात के साथ अवाम भी काम लेंगे और एहतियात के साथ ही इत्तेहाद भी होंगे, और इत्तेहाद करने वाले पाकिस्तान की सालमियत को सामने रखते हुए शायद वो कुछ न करें जो माजी में कर चुके हैं। शुक्रिया किश्वर ज़हरा साहिबा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सीनियर रहनुमा किश्वर ज़हरा हमारे साथ थी, जिनका कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि माजी का जो उनका सुनहरी दौर इसलिए वापस आना चाहिए कि वो जेन्युइनली उनके सपोर्टर जो सीटों पे जीतते थे उन्हें एक में हराया गया, और अब वो उम्मीद करती हैं कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना इलेक्शन कराएगा जिसमें उनका हक़ वापस मिल जाएगा। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब।
जीटीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और इलेक्शन का जैसे मैंने कहा, जहां तबले जंग बजा है वहीं पर जहां काउंटडाउन यानी गिनती शुरू हुई है, लेकिन एक ये लगता है कि एक जमात जिसको अभी तक निशान नहीं मिला, अगर उसे बाहर वापस रखा गया तो ये इलेक्शन कितने साफ व शफाफ होंगे। आज जो कुछ बहरहाल स्क्रीनों ने शाह महमूद कुरैशी को साथ जो कल हुआ था वाक़या दिखाया, आज भी दिखाया, उससे तो नहीं लग रहा था। देखिए आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ, फिर उनकी जो साहिबजादी थी उन्होंने किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया, उसके बाद गालिबन कुछ कहने की गुंजाइश रहती भी नहीं है। जज ने रोपकार पे साइन किया मेरी रिहाई का, 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एमपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप भी कर सकते, आई एम सॉरी। ये देखिए ये क्या है, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं। नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें कल रात जब थाने लेके गए, वहाँ पर जो SHO हैं जमाल, उन्होंने बदतमीजी की, ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, सारी रात सोने नहीं दिया, एक ठंडे कमरे में ज़मीन पे फेंक दिया, पानी तक नहीं था, ना पीने का, ना वुज़ू का, ना बाथरूम का, वहाँ पे कोई फ्लश नहीं था, कुछ नहीं था। और रात को क्योंकि वो थक गए, उनकी जब भी आंख लगती तो इन्होंने बत्तियां जलानी शुरू कर दी, बाहर कह लगाते रहे, इन्होंने बाहर शोर मचाया। आप कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान का क्या नाम बन रहा है इस वक्त? पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। तो मुझे बताएं, आप एक वज़ीर ख़ारजा के साथ नहीं, आप मेरे वालिद के साथ नहीं, आप शाह महमूद कुरैशी के साथ नहीं, आप पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के जो वक़ार है उसके साथ खेल रहे हैं। किस लिए? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब आप किस लिए कर रहे हैं? कि एक लाडले की ताजपोशी हो जाए? इसी के साथ ही जीटीवी से मुजाहिर वली को इजाज़त दीजिए।